गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल अपना सिविल फील्ड में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में कि पीसीसी के लिए जो हम स्टोन सोलिंग करते हैं उसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंटी टर्माइट की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना केमिकल का कंजम्पशन होता है एंटी टर्माइट करने के लिए, उसका कैसे क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, और पीसीसी करने के लिए कंक्रीट की क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए बगैर हम टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। जैसा कि ये ड्राइंग दिया हुआ है, इस ड्राइंग में हमने सारा डिटेल मेंशन किया हुआ है कि जो हमको सोलिंग करना है, स्टोन सोलिंग, उसका थिकनेस क्या होगा, पीसीसी करने के लिए जो हम कंक्रीट यूज करेंगे पीसीसी का थिकनेस क्या होगा, सारा डिटेल इस ड्राइंग में मेंशन किया हुआ है। तो जैसा आप देख सकते हैं स्टोन सोलिंग का जो थिकनेस होगा वो 300 mm है और कंक्रीट पीसीसी जो हम करेंगे उसका थिकनेस 150 mm है। जो हमको क्वांटिटी कैलकुलेट करना है आज वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम स्टोन सोलिंग का कंजम्पशन कितना होने वाला है उसको कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड, एंटी टर्माइट का ट्रीटमेंट की एरिया क्या होगी और केमिकल का कंजम्पशन कितना होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। थर्ड, हम कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे पीसीसी करने के लिए जो यूज होने वाला है। और फोर्थ, हम रेट एनालिसिस इनका देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वांटिटी एस्टिमेशन का वीडियो। जैसा कि आप नोट्स में देख सकते हैं कि जो एरिया हमको पीसीसी करना है उसका लेंथ जो दिया हुआ है वो 29.6 मीटर लेंथ है और इसका विड्थ जो है वो 17.4 मीटर है। थिकनेस ऑफ स्टोन सोलिंग जो है वो 300 mm है और थिकनेस ऑफ पीसीसी 150 mm है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी ऑफ स्टोन फॉर सोलिंग वर्क। तो क्वांटिटी ऑफ स्टोन फॉर सोलिंग वर्क कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको कितने एरिया में पीसीसी करना है वो एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो पीसीसी का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमको लेंथ और विड्थ की जरूरत पड़ती है। जैसा कि लेंथ दिया हुआ है 29.6 मीटर और विड्थ दिया हुआ है 17.4 मीटर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको एरिया निकल के आता है 515 स्क्वायर मीटर। ये हमारा एरिया है। इसमें हम थिकनेस का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको वैल्यूम प्राप्त होता है और वो वैल्यूम ही हमारा क्वांटिटी होता है स्टोन का। तो क्वांटिटी ऑफ स्टोन जानने के लिए हम एरिया और थिकनेस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एरिया जो हमने कैलकुलेट किया वो 515 स्क्वायर मीटर, थिकनेस जो है वो 0.3 मीटर है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमको वैल्यू प्राप्त हुई है वो है 154.5 m3। ये हमको स्टोन की जरूरत पड़ेगी सोलिंग करने के लिए। सेकेंड, हम कैलकुलेट करेंगे कितने एरिया में हमको एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करना है और केमिकल का कंजम्पशन क्या होगा एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम एरिया कैलकुलेट करेंगे कि कितने एरिया में हमको एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जितने एरिया में हमको पीसीसी करना होता है वो एरिया में हमको एंटी टर्माइट करना पड़ता है। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जो होता है वो सोलिंग और कॉम्पैक्शन करने के बाद हम एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद हम कंक्रीट पीसीसी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एरिया कैलकुलेट करेंगे जहां पे हमको एंटी टर्माइट का ट्रीटमेंट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमको लेंथ और विड्थ की जरूरत पड़ती है। लेंथ हमारा दिया हुआ है 29.6 मीटर और विड्थ जो दिया हुआ है वो 17.4 मीटर। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो वैल्यू हमको मिली वो 515 स्क्वायर मीटर। ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस एरिया है जिसपे हमको एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करना है। लेकिन हमको पेरीफेरी जो होता है फाउंडेशन का वो पेरीफेरी साइड्स पे भी हमको नियर अबाउट 300 mm हाइट तक हमको एक्स्ट्रा एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करना होता है। तो उसका एरिया भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा आप इसमें देख सकते हैं तो उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमको पेरीफेरी एरिया ऑफ एक्सकवेशन या पेरीफेरी एरिया ऑफ पीसीसी वर्क हमको कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले हमने उसका एक्स्ट्रा एरिया कैलकुलेट किया है
0.3 मीटर हाइट हमको एंटी टर्माइट करना है और जो लेंथ है वो 29.6 मीटर। ये लेंथ दोनों साइड का हमने कैलकुलेट किया हुआ है। सेकेंड, हमने जो एरिया निकाला वो 0.3 मीटर इंटू विथ जो पीसीसी का है वो 17.4 मीटर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको जो वैल्यू प्राप्त हुई वो 28.2 स्क्वायर मीटर। तो टोटल एरिया हमको जहाँ पे एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करना है वो एरिया है हॉरिजॉन्टल सरफेस एरिया प्लस 300 mm एक्स्ट्रा जो हमको ट्रीटमेंट करना है पेरीफेरी ऑफ पीसीसी। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू हमको प्राप्त हुई वो 543.2 स्क्वायर मीटर। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल केमिकल कंजम्पशन कितना होगा एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम 1 लीटर केमिकल को 20 लीटर वाटर में हम ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद हम ये देखते हैं कि जैसा इसमें दिया हुआ है कि 5 लीटर सॉल्यूशन हमारा जो होता है वो 1 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करता है और ये 1 स्क्वायर मीटर एरिया जो होता है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे 1 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करने के लिए 5 लीटर सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। अगर वर्टिकल सरफेस पे हम एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वहां पे 7.5 लीटर कंजम्पशन होता है पर स्क्वायर मीटर एरिया कवर करने के लिए एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का। तो इसके बेसिस पे सबसे पहले हम केमिकल कंजम्पशन का कैलकुलेशन करते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस एरिया कवर करने के लिए। तो जैसा आपने देखा कि हॉरिजॉन्टल सरफेस एरिया जो हमने कैलकुलेट किया था वो 515 स्क्वायर मीटर था। एक स्क्वायर मीटर को कवर करने के लिए हमको 5 लीटर की जरूरत पड़ती है। तो 515 स्क्वायर मीटर कवर करने के लिए हमको इसमें 5 लीटर से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो टोटल सॉल्यूशन की जो जरूरत पड़ेगी हमको 515 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करने के लिए वो 2575 लीटर सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। अब हम वर्टिकल सरफेस पर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करने के लिए केमिकल कंजम्पशन का क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे और वो क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हमको वर्टिकल सरफेस की एरिया में 7.5 लीटर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल के आई है वो 211.5 लीटर है। सो टोटल सॉल्यूशन का कंजम्पशन जो होगा एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करने के लिए वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमारा कितना यूज हो रहा है, कितना कंजम्पशन हो रहा है और वर्टिकल सरफेस में हमारा कितना कंजम्पशन हो रहा है, इन दोनों का एडिशन करने के बाद हमको फाइनल क्वांटिटी मालूम पड़ती है कि टोटल सॉल्यूशन का कंजम्पशन कितना होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो वैल्यू हमको मिली वो 2786.5 लीटर। अब ये जो क्वांटिटी निकल के आई है ये सॉल्यूशन की क्वांटिटी है। अब हमें जो निकालना है वो केमिकल कंजम्पशन निकालना है। तो केमिकल कंजम्पशन निकालने के लिए जैसा कि हमने पहले कैलकुलेट किया था कि 1 लीटर केमिकल हम 20 लीटर वाटर में ऐड करते हैं। इसका मतलब कि 20 लीटर सॉल्यूशन में हमको 1 लीटर केमिकल की जरूरत पड़ती है। तो टोटल जो हमको क्वांटिटी निकल के आई है सॉल्यूशन की वो है 2786.5 लीटर। इसमें हम 20 लीटर से डिवीजन करने के बाद टोटल केमिकल की कंजम्पशन क्या होगी वो हमको प्राप्त हो जाती है। तो जैसा आप देख सकते हैं टोटल केमिकल का कंजम्पशन निकालने के लिए टोटल सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 20 लीटर, तो जो वैल्यू हमको निकल के आती है वो है 139.32 लीटर। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कि कंक्रीट की क्वांटिटी क्या होगी पीसीसी वर्क करने के लिए। तो पीसीसी का एरिया सबसे पहले हम निकालते हैं। पीसीसी का एरिया निकालने के लिए हमको लेंथ और विड्थ की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको पीसीसी का एरिया प्राप्त होगा। जैसा आप देख सकते हैं कि पीसीसी का एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो लेंथ दिया हुआ है वो 29.6 मीटर है, विड्थ जो है
वो 17.4 मीटर है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने किया और हमको जो वैल्यू निकल के आई वो 515 स्क्वायर मीटर आई। थिकनेस जो है पीसीसी का वो 0.15 मीटर या 150 mm है। एरिया और थिकनेस का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको कंक्रीट की क्वांटिटी प्राप्त होती है। तो कंक्रीट की क्वांटिटी निकालने के लिए हमने एरिया और थिकनेस का मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। एरिया जो निकल के आया है 515 स्क्वायर मीटर है और थिकनेस जो ऑफ पीसीसी है वो 0.15 मीटर है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो 77.25 m³ प्राप्त हुई है। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट जो हमको यूज होने वाला है वो 77.25 m³ है। अब हम इसके बेसिस पे हम अपना रेट एनालिसिस करते हैं कि एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करने के लिए और पीसीसी वर्क करने के लिए पर स्क्वायर फुट हमको क्या रेट पड़ता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना रेट एनालिसिस का वर्किंग। सबसे पहले कॉलम में जो हमको दिया हुआ है वो सीरियल नंबर है। सेकेंड कॉलम में डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क है कि आपने क्या क्या वर्किंग किया हुआ है। थर्ड में हमारा यूनिट दिया हुआ है कि वो वर्क जो आपने किया है उसका यूनिट क्या है, आप कितने क्वांटिटी में वर्किंग किए हुए हैं, उसका रेट क्या है और उसका अमाउंट क्या आएगा। सबसे पहले हमने जो वर्किंग किया वो स्टोन सोलिंग किया। तो स्टोन सोलिंग करने के लिए हमको कितने स्टोन की जरूरत पड़ी उसका वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे क्वांटिटी वाले कॉलम में। तो टोटल स्टोन की जो जरूरत पड़ी हमको 154.5 m³। अभी जो मार्केट में रेट चल रहा है स्टोन सोलिंग का वो 550 रुपीज पर m³ है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको अमाउंट प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हमारा सोलिंग करने के लिए, सोलिंग और कॉम्पैक्शन करने के लिए जो लेबर चार्ज होता है वो स्क्वायर फीट में हम कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल पीसीसी एरिया जो हमको निकल के आया था 515 स्क्वायर मीटर, उसमें 10.76 का हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमको एरिया स्क्वायर फीट में चेंज हुआ। तो टोटल एरिया फॉर स्टोन सोलिंग हमने कैलकुलेट किया 5541.4। इसका जो रेट चल रहा है सोलिंग वर्क करने का 15 रुपीज चल रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको वैल्यू प्राप्त हुई टोटल अमाउंट कितना होने वाला है सोलिंग वर्क करने के लिए लेबर चार्ज का। थर्ड हमने एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का रेट कैलकुलेशन किया। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करने के लेबर और मटेरियल का जो चार्ज होगा वो 9 रुपीज पर स्क्वायर फीट अभी मार्केट में जो चल रहा है। टोटल एरिया जो हमको एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करना था वो 5844.82 था। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको टोटल अमाउंट प्राप्त हुआ एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का। कंक्रीट का कंजम्पशन जो हुआ था, क्या ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमको यूज होने वाला था उसमें और क्या कितने उसके क्वांटिटी यूज होने वाले थे उसका हमने कैलकुलेशन किया था। 77.25 m³ कंजम्पशन हो रहा था कंक्रीट का। 5000 रुपीज पर m³ अभी मार्केट में रेट चल रहा है M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको टोटल अमाउंट प्राप्त हुआ। फोर्थ हमारा था टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर वर्क फॉर पीसीसी। तो अभी जो मार्केट में रेट चल रहा है 400 रुपीज पर m³ चल रहा है पीसीसी वर्क करने के लिए, कंक्रीट कास्टिंग करने के लिए। टोटल क्वांटिटी जो है कंक्रीट कास्टिंग के लिए वो 77.25 m³ है। इसमें हमने 400 का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमको टोटल अमाउंट प्राप्त हुआ। कंक्रीट पोर करने के लिए लेबर चार्ज क्या होगा। अब ये टोटल क्वांटिटी के बेसिस पे हम रेट एनालिसिस करेंगे पर स्क्वायर फीट हमको क्या रेट पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट हमने कैलकुलेट किया। इन सब का सम करने के बाद जो हमको टोटल अमाउंट प्राप्त हुआ वो 6,37,849.5 रुपीज। टोटल एरिया जो हमने कवर किया हुआ है वो 5,541.4। तो रेट हमको जानने के लिए टोटल अमाउंट में हमने एरिया का डिवीजन किया तो हमको रेट निकल के आया कि एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करने के लिए स्टोन सोलिंग और प्लस
कंक्रीट पीसीसी वर्क करने के लिए पर स्क्वायर फुट चार्ज जो हमको पड़ने वाला है वो 115 रुपीज पर स्क्वायर फीट है। तो जैसा कि हमने अपने इस वीडियो में प्रॉपरली डिस्कस किया कि किसी भी बिल्डिंग फाउंडेशन को करने के लिए सबसे पहले जो हम करते हैं वो स्टोन सोलिंग होता है। स्टोन सोलिंग एंड कॉम्पैक्शन करने के बाद हम उस पे एंटी टर्माइट का ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद हम पीसीसी का वर्क करते हैं। और ये वर्किंग करने के लिए हमको पर स्क्वायर फुट चार्ज क्या पड़ता है उसका रेट एनालिसिस भी हमने आज के इस वीडियो में किया हुआ है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फाउंडेशन का ड्राइंग कैसे रीड करते हैं, कॉलम का सेंटर लाइन प्लान को हम कैसे रीड करते हैं और बिल्डिंग के फाउंडेशन और कॉलम को कैसे लेआउट करते हैं हम अपने साइट पे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हुआ हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।